हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर और इस पर्टिकुलर शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साउथ ऑफ नर्मदा रिवर जो है सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटी है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ का जो इफ्लू डिपार्टमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो काफ़ी ज़्यादा सॉट आफ्टर है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स है स्पेशली ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। NIRF रैंकिंग में ये 17th प्लेस पे है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में ये आती है। और ऐसे में जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी उम्दा हो, जहाँ पे फीस भी कम हो और आपको बहुत ही वर्ल्ड क्लास टाइप ऑफ एजुकेशन जो है मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली बच्चों का इसके प्रति जो है आकर्षण जो है वो काफ़ी लाज़मी है। तो ऐसे में अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में किस तरह से काउंसलिंग वगैरह होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये 9 जून को पहले इसकी तारीख थी, फिर बाद में इन्होंने इसको एक्सटेंड भी किया था। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी फर्दर अडू डायरेक्टली इसके ऊपर चल जाते हैं कि देखिए ये जो है इसकी वेबसाइट है acad.uohyd.ac.in। ठीक है, तो acad स्टैंड्स फॉर एकेडमिक्स, UOHYD स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद .ac.in, ये इनकी वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट के ऊपर आप ये करते हो, आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इवेंट्स में आपको पीजी एडमिशंस 2025 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीजी एडमिशंस 2025 के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये एडमिशन वाला एक नया जो ये है विंडो है, वो खुलता है। और यहाँ पे जब आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर पीजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और एमटेक प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं, तब आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिलेगा जो पीडीएफ में खुलेगा। ठीक है, 9 जून को ये एक्चुअली रिलीज किया गया था। इसका सब्जेक्ट है पीजी एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर 2025-2026, एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है 2025-2026 के एकेडमिक ईयर के लिए, तो उसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन दिया था और इसके बारे में ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था, एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 9 जून का जो डेट था उसको बढ़ा के 12 जून किया था। ठीक है, और ये जो है ये 9 जून को उन्होंने रिलीज करके बोला था बच्चों को कि अगर आप इस संदेह में हैं कि भाई 9 जून तो आज है और शायद पता नहीं मैं अब रजिस्टर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, तो ऐसे में उन्होंने 9 जून को ये रिलीज करके बच्चों से बोला था कि 12 जून तक का आपके पास समय है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीजी एडमिशन के अनाउंसमेंट में इन्होंने ये बोला है कि हमारी रैंकिंग जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और इसका रैंक जो है 17th है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। इसका रैंक जो है NIRF वो 17th है एंड 25th अंडर ओवरऑल कैटेगरी इन NIRF। ठीक है, तो 25th अंडर ओवरऑल कैटेगरी, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग देखेंगे तो उसमें 17th है। ठीक है, नैक में इसका A+ ग्रेडिंग है, 3.28 आउट ऑफ 4 इनका स्कोर आया था नैक में। ठीक है, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ओवरऑल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी, इसके ऊपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की सुविधा हमने दी है, ऐसा करके बोला है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिएगा, ये जो पहला स्केड्यूल है ना, ये उन प्रोग्राम्स के लिए है जहां पे इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो हैविंग इंटरव्यू, अगर आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा है जहां पे आपको इंटरव्यू दे के फिर बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन मिलेगा, तो आपको ये वाला जो टेबल है उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम्स के नाम भी दे के रखे हैं। MPA डांस, MPA म्यूजिक, MFA, MVA पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज, MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, MPA थिएटर आर्ट्स एंड MSc न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस। अगर इनमें से किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तब आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 12 जून रहेगी। यहाँ पे 9th लिखा है लेकिन वो 12 जून कर दी गई थी, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है डेट, तो वैसे भी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है।
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को 18 जून तक पता चल जाएगा कि उनका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू जो है 24, 25 और 26 जून को होने वाला है। ये इंटरव्यू हाइब्रिड मोड में होने वाले हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये इंटरव्यूज होने वाले हैं। इसके बारे में जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तब आपको पता चलेगा ज़्यादा कि किस तरह से हाइब्रिड मोड में ये इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे, उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो 4 जुलाई को की जाएगी। और उसके बाद सिर्फ एक दिन में इन्होंने क्या बोला है, बच्चों को एडमिशन लेने के लिए आ जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। तो 16 जुलाई को आपका ऑन ग्राउंड वहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड एडमिशन प्रोसेस होगा, जिसके बाद इमीडिएटली अगले दिन से आपका क्लासेस शुरू होने वाला है 17 जुलाई से। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं वो एक्चुअली में इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल पीजी प्रोग्राम्स एक्सक्लूडिंग प्रोग्राम्स मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पे आपका एमए हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, लगभग सारे के सारे आपके नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट, आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट, लगभग सारे जिसमें पीजी की जा सकती है जो यहाँ पे अवेलेबल है, उनके सारे के जो एडमिशन एप्लीकेशन डेडलाइन थी वो थी 9 जून, जो बाद में बढ़ा के 12 जून कर दी गई थी। आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 30 जून को मिल जाएगी। ठीक है, तो 30 जून को आपको मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जहां पे आपको एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तब आपको एडमिशन दी जाएगी, और इसके लिए सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं, 14 और 15 जुलाई। ठीक है, तो लगभग अभी 1 महीना बचा हुआ है, जिसके पहले मतलब आपको 30 जून तक तो पहले सबसे ये पता चलेगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ पे हो। ठीक है, और 14-15 जुलाई को आपको वहां पे ऑन द ग्राउंड जाके वेरिफिकेशन करवा के एडमिशन लेना है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे 16 जुलाई को क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक वेटिंग लिस्ट का भी एक चीज है, ये एमटेक का है, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक वेटिंग लिस्ट की जो चीज है वो भी मुझे आपसे बात करनी थी। तो अगर किसी कारणवश किसी पीजी डिपार्टमेंट में पूरी सीट्स फुलफिल नहीं होती, 16 जुलाई को तो क्लासेस चालू हो गए, 14 और 15 फर्ज कीजिए आपको एडमिशन चाहिए एमए इन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के जितने सीट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाए थे, कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन वो एडमिशन लेने पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं उनको मतलब क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स एक्सक्लूडिंग एमटेक एंड सीसीएमटी एडमिशंस। तो सारे के सारे पीजी प्रोग्राम्स के लिए वैकेंसी कितनी है वो 22 जुलाई को पता चलेगी। ठीक है, एक सर्कुलर आएगा, एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स टू द वेकेंट सीट्स थ्रू फिजिकल काउंसलिंग। 30 और 31 जुलाई को सेपरेट सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल विल बी नोटिफाइड अलॉन्ग विथ वैकेंसी पोजीशन। हर एक डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज है और उसका क्या शेड्यूल होगा जिसके तहत आपको एडमिशन मिलेगा, ये आपको 30 और 31 जुलाई को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को तैयार रहना है 22 जुलाई तक। ठीक है, लास्ट डेट फॉर क्लोजर ऑफ एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स 10th ऑफ अगस्त। तो ये 10th ऑफ अगस्त यहाँ पे पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसीजर को ये रैप अप कर देंगे, इर्रिस्पेक्टिव की कोई वैकेंसी बची है या नहीं बची है। ठीक है, तो एक तरह से आपको वेट लिस्ट में भी बाद में फिर से एक बार मौका जरूर मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि आपको जाके वहाँ पे जब तक आप फिजिकली वहाँ पे जाते नहीं हो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जब तक आप फिजिकली नहीं जाते हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, और जब तक आपको वो बोलते हैं जब तक नहीं बोलते कि हाँ भाई आपका एडमिशन हो सकता है, तब तक मतलब सारी कुछ चीज़ें जो है ओपन रहती हैं। ठीक है, तो सीट के अनुसार वो थोड़े ज़्यादा बच्चे बुला लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, 50% स्टूडेंट्स ओनली शो अप। ठीक है, तो 50 सीट्स हैं तो वो 100 लोगों को बुला लेते हैं, बाकी के अगले 100 को 100 सीट्स को वो ये कर लेते हैं, वेट लिस्ट कर देते हैं 100 कैंडिडेट्स को। तो पहले 100 कैंडिडेट्स को वो सबसे पहले तवज्जो देंगे, इनको बोलेंगे कि आप आओ एडमिशन लेने। उसमें से पता नहीं कितने आएंगे, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सीट्स जो है वेकेंट रहती है, तो वेटिंग लिस्ट में भी बच्चों को मौका ज़रूर मिलता है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप ज़रूर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अगर स्पेशली नॉर्थ के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ज्योग्राफी इज़ नॉट अ कंसर्न, देन आई थिंक यू शुड रियली थिंक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यहाँ के बच्चों के लिए ये तो काफ़ी ज़्यादा
फोकस में रखी जाने वाली यूनिवर्सिटी तो है ही, लेकिन फिर भी नॉर्थ के बच्चों को भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये शॉर्ट सेशन समाप्त होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपका मार्गदर्शन कर पाया। धन्यवाद।